अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 11 का थ्योरम नंबर 3 करना है। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जो कि बनाया गया है एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो पैरेलल होगा टू द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, और उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ होगी उस लेंथ की जिस साइड के वो पैरेलल है। हमने सबसे पहले जो है वो इसकी फिगर प्लॉट की। हमने एक ट्राइंगल ली ए बी सी, और उसके बाद हमने जो है वो क्या करना है, हमने दो साइड्स का मिड पॉइंट लेना है। मैंने ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एल ले लिया। फिलहाल इस फिगर को इग्नोर करें आप। इस साइड का मैंने मिड पॉइंट एल ले लिया और ए सी साइड का मिड पॉइंट जो है वो मैंने एम ले लिया है। तो अब मुझे लाइन सेगमेंट चाहिए इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद। जो लाइन सेगमेंट आएगा मुझे वो चाहिए। तो मैंने इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन किया और ये लाइन सेगमेंट आ गया। अब ये थ्योरम ये कहता है कि अगर हमने इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनाया है, वो लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल होगा इस साइड के, बीसी साइड के, और इसकी जो लेंथ है एल एम की वो हाफ होगी बीसी साइड की। ठीक हो गया। तो ये बात हमने प्रूफ करनी है इस थ्योरम में। लेकर हम ये चलेंगे कि दो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया और एक लाइन सेगमेंट बनाया, और हम प्रूफ ये करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट बीसी के पैरेलल है और ये लाइन सेगमेंट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बीसी है। तो हम चलते हैं गिवन की तरफ। गिवन में लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टू प्रूफ हमें ये करना है कि जो एल एम साइड है वो पैरेलल है बी सी के, और मेजरमेंट ऑफ एल एम साइड, मेजरमेंट मतलब कि उसकी जो लेंथ होगी, मेजरमेंट ऑफ एल एम साइड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ बी सी साइड। ये बात भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइन एम टू एल एंड प्रोड्यूस एम एल to n such that ml is congruent to ln. Join n to b and in the figure name the angles angle 1, angle 2 and angle 3. हमने क्या करना है, हमने m को ज्वाइन करना है l से और उसको प्रोड्यूस करना है n तक। इस तरह से n हमने लिया कि जो ml है या lm वो कॉन्ग्रुएंट है ln के। फिर हमने n को b से ज्वाइन कर दिया और ये एक ट्राइंगल बन गई। उसके बाद कुछ एंगल्स को हमने लेबल कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया है। अब हमें इसको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट्स हैं, रीजंस हैं इसकी। ओके, तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल बी एल एन और ट्राइंगल ए एल एम। कैसे हैं? जब हमने इसको इस तरफ प्रोड्यूस किया तो एक ट्राइंगल तो ये बन गई बी एल और एन, और दूसरी बन गई ए एल और एम। मतलब कि एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ट्राइंगल ये है। अब हम इसको जो है वो इन दो ट्राइंगल्स के साथ डील करेंगे। इन दो ट्राइंगल्स में जो बी एल साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है ए एल साइड के। क्या है कि जो बी एल साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है ए एल साइड के। मतलब कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। और ये बात हमने क्यों लिखी है? ये बात हमने लिखी है गिवन डाटा की बेस पे। गिवन डाटा की बेस पे हमने इसलिए लिखी कि हमने कहा
कि ये डायग्राम, ये जो ट्राइंगल है, इसमें जो एक साइड है उसका ए बी साइड जो है उसका मिड पॉइंट एल है। ये बात हमने गिवन में कही थी। तो जब किसी चीज़ का मिड पॉइंट आ जाता है, उसे मिड पॉइंट से कट कर रहा होता है कोई मतलब पॉइंट, तो उसके दोनों साइड पर जो भी पोर्शन बचता है वो इक्वल होता है। मतलब कि इस ये मिड पॉइंट हमने लोकेट किया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा। क्या है ये मिड पॉइंट की स्पेशलिटी है कि इसकी ये जो है वो एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जब इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली कॉन्करेंट हो गए। तो इस बेस पे हमने कह दिया कि बी एल इज कॉन्करेंट टू ए एल एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द गिवन डाटा। उसके बाद जो एंगल 1 है वो कॉन्करेंट है एंगल 2 के। ये जो एंगल 1 है ये कॉन्करेंट है एंगल 2 के, और ये हमने लिखा है वर्टिकल एंगल्स की बेस पे। वर्टिकल एंगल्स हमने ये कहा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो इस तरह के जो एंगल्स बनते हैं अपोजिटली डायरेक्टेड, तो ये आपस में हमेशा ये कहलाएंगे वर्टिकल एंगल्स, और ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो कॉन्करेंट होंगे, मींस एंगल 1 इज कॉन्करेंट टू एंगल 2। इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्टिकल एंगल डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है कि एन एल इज कॉन्करेंट टू एम एल। एन एल इज कॉन्करेंट टू एम एल, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही थी, जब हमने वो जो मिड पॉइंट वाला लाइन सेगमेंट था उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया था एन तक। तो हमने कहा हमने ये पॉइंट एन इस तरह से लिया है कि जो एम एल है वो कॉन्करेंट होगा एन एल के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा। अब देखें, अब तक हम ये कर चुके हैं कि एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड, दो साइड और एक एंगल, दो ट्राइंगल्स की कॉन्करेंट प्रूव कर चुके हैं। दो साइड और एक एंगल मींस के एस पोस्टुलेट यूज किया जा सकता है। तो एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल BLN इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ALM। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्करेंट होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्करेंट होंगे तो उन दो ट्राइंगल्स में एंगल A कॉन्करेंट हो जाएगा एंगल 3 के। कैसे होगा? हमने कह दिया कि ये जो ये वाली ट्राइंगल है ना, एल एन बी और ALM, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे। अगर ये कॉन्करेंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्करेंट होंगे। अब ए है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर क्या होंगे? ये ट्राइंगल हमने ली थी BL और N, ठीक है, और ये हमने ली थी AL और M, ठीक है। तो इसका ए के कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल कौन सा बन रहा है? बी वाला। तो इट्स मीन एंगल A इज कॉन्करेंट टू एंगल 3। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। एंड NB जो है साइड वो कॉन्करेंट है AM साइड के। ये भी हमने इस वजह से कहा कि ये जो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्करेंट होंगी। कौन सी साइड है? NB साइड कॉन्करेंट है AM साइड के। ये जो NB साइड है ये कॉन्करेंट है AM साइड के। क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट थे इस वजह से उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्करेंट होंगी। बट NB इज पैरेलल टू AM, लेकिन जो NB है वो पैरेलल है AM के। और ये बात हमने कहाँ से लिखी है? ये बात हमने लिखी है फ्रॉम वन अल्टरनेट एंगल्स। वन क्या था कि एंगल A इज कॉन्करेंट टू एंगल 3। एंगल A और एंगल 3 अगर कॉन्करेंट हैं तो इट्स मीन ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और इस वजह से हमने कह दिया कि जब अल्टरनेट एंगल्स हैं तो NB पैरेलल है AM के। फिगर से देखें, NB जो है वो पहले तो हमने ये लिखा कि ये कॉन्करेंट है, अब हमने लिखा कि NB पैरेलल है AM के। ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने इस वजह से लिखा कि हम पहले कह चुके हैं ये जो ये वाला एंगल है ये एंगल A एंगल 3 के कॉन्करेंट है। तो ये बात हमने पिछले थ्योरम में भी यूज़ की थी कि अगर हम इसको एक पैरेलल लाइन कंसीडर करें, इसको भी पैरेलल लाइन कंसीडर करें और इसे एज ए ट्रांसवर्सल लें, तो ही ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बनते हैं? अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल तो ये पहले हम लिख चुके हैं कि ये हैं, इट्स मीन कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी अब, ठीक है। उलट बात हमने कर दी कि ये अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली ये वाली साइड्स जो होंगी ये आपस में पैरेलल होंगी, तो NB इज पैरेलल टू AM हो गया।
thus NB is parallel to MC। NB पैरेलल है MC के। ये बात हमने कैसे लिखी? ये इसलिए लिखी कि M इज द पॉइंट ऑफ AC साइड। M इज द पॉइंट ऑफ M जो है M इज द पॉइंट ऑफ AC साइड। अब तक हमने ये कहा था कि जो NB साइड है ना, ये पैरेलल है AM साइड के, ठीक है, और ये हमें देखने में भी लग रहा है, ठीक है, फिगर जो प्लॉट हुई है ना, तो हमें देखने में भी लग रहा है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अब हमने कहा कि क्योंकि ये M जो पॉइंट है ये इसी साइड पर, इसी पैरेलल लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट, मतलब कि कोई भी लाइन सेगमेंट ले लें, वो इस NB से पैरेलल ही होगा। तो अब तक हमने लिया हुआ था ये वाला सेगमेंट। अब हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मिड पॉइंट था ना, तो अगर ये सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं और ये M पॉइंट इस पर ही लाई कर रहा है, तो अब ये जो ये वाला पोर्शन है ना MC, ये भी पैरेलल होगा NB का, क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है पैरेलल लाइन पर। तो अब इस सेगमेंट के साथ रिलेशन भी पैरेलल का ही होगा। तो लिख दिया कि NB इज पैरेलल टू MC बिकॉज M इज द पॉइंट ऑफ AC साइड। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि MC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AM के। MC जो है MC वो कॉन्ग्रुएंट है AM के। ये बात हम पिछली साइड के लिए भी कर चुके हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट होगी इस साइड के। ये बात हमने गिवन से लिख दी क्योंकि मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी हमने यूज की यहाँ पर। सो NB इज कॉन्ग्रुएंट टू MC हो गया। ये बात हमने कैसे लिखी? ये बात हमने लिखी 2 और 4 पॉइंट की बेस पे। NB था कॉन्ग्रुएंट AM के, NB कॉन्ग्रुएंट था AM के, और अभी हमने लिखा कि MC कॉन्ग्रुएंट है AM के। NB भी AM के कॉन्ग्रुएंट है, MC भी AM के कॉन्ग्रुएंट है, तो NB कॉन्ग्रुएंट होगा MC के। ये बात हमने लिख दी 2 और 4 पॉइंट की बेस पर। अब हम कहते हैं कि BCMN इज अ पैरेललोग्राम। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कह दिया कि NB पैरेलल हो गया MC के और NB कॉन्ग्रुएंट भी हो गया MC के, तो हमने कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है। फिगर से देखें, NB जो है ये NB ये पैरेलल हो गया है MC के, और NB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया MC के। तो हमने पिछला थ्योरम जो पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर में दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगी। तो अब ये NB एंड MC मतलब ये पूरा पोर्शन ये एक पैरेललोग्राम है, और ये बात हमने इस वजह से कही क्योंकि इसकी दो साइड्स में जो कि NB और MC हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। इस वजह से हमने कह दिया कि BCMN इज अ पैरेललोग्राम। इट इज़ बिकॉज फ्रॉम 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 पॉइंट की बेस पे हमने ये कहा। Therefore BC is parallel to LM और BC is parallel to NL। BC is parallel to LM या फिर BC is parallel to NM, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो ये BC साइड है ये LM के भी जो है वो पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में यही होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो ये जो BC साइड है ये पैरेलल होगी LM के भी और NM के भी, ठीक है। तो कहा कि BC साइड पैरेलल है LM के और BC साइड पैरेलल है NL के, हाँ सॉरी NM के नहीं NL के, मतलब कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इस वजह से BC साइड जो है वो LM के भी पैरेलल होगी और LN के भी पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जो है वो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज़ की है थोड़ी सी। अच्छा, तो अब है कि BC साइड जो है वो कॉन्करेंट है NM साइड के। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, जो बात
पहले मैंने बताई थी कि ये जो BC साइड है, ये जब हमने कह दिया कि ये BC NM आपस में पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो BC साइड अंडरस्टूड सी बात है NM साइड के भी कंकरेंट होगी और BC साइड पैरेलल भी होगी NL के और LM के। ये बात है, ये बात जो हमने कही कि हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की बेस पे कही है। अच्छा जी, अब हमने कह दिया कि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की और BC साइड हमने ले ली NM की कंकरेंट। उसके बाद हमने कहा कि जो मेजरमेंट ऑफ LM साइड है वो हाफ है मेजरमेंट ऑफ NM साइड के। क्या कहा कि जो मेजरमेंट ऑफ LM साइड है वो हाफ है मेजरमेंट ऑफ BC साइड के, सॉरी मेजरमेंट ऑफ NM साइड के। LM जो है ये, इसकी जो मेजरमेंट है वो हाफ है इस NM साइड के। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि हमने LM साइड को इस तरह से प्रोड्यूस किया कि जो NL है ये कंकरेंट हो गया LM के, और NL तभी कंकरेंट होगा ना LM के जब ये जो L होगा ये बिल्कुल मिड में आ रहा होगा इस NM के। अगर ये मिड में आ जाएगा तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन इक्वल हो जाएगा, तो हमने कंकरेंट कह देना है। तो इस वजह से ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि ये जो LM साइड है ये हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द NM साइड है। ठीक है, तो ये बात हमने कंस्ट्रक्शन से लिखी। ऊपर अभी हमने कहा कि जो BC साइड है वो NM साइड के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अपोजिट साइड थी पैरेललोग्राम की, तो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हमने ये रिलेशन लिखा है, तो अब हम इस NM की जगह पर BC रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ LM साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ BC साइड। ये बात हमने क्या किया, इसमें सिर्फ NM की जगह पर BC पुट कर दिया है, एंड इट इज रिटन फ्रॉम 6 to 7 पॉइंट, 6 and 7 पॉइंट। तो इन दो बातों की बेस पे हमने ये बात लिख दी। ठीक है, अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हम कर चुके हैं। इस पॉइंट पर हमने ये प्रूफ कर दिया था कि जो BC साइड है, ठीक है, वो पैरेलल है LM साइड के। ठीक है, और अब हमने प्रूफ कर दिया कि मेजरमेंट ऑफ LM साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट BC साइड। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जो BC साइड है वो LM के पैरेलल है और LM की जो मेजरमेंट है वो हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ BC साइड है। तो ये हमारा आज का थ्योरम था, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। फी अमान अल्लाह।